जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे सॉयल टेस्ट रिपोर्ट यानी मृदा परीक्षण रिपोर्ट जो सॉयल हेल्थ कार्ड मिलता है। ये जब किसान एक मिट्टी का सैंपल अपने खेत से लेके सरकारी लेबोरेटरी या प्राइवेट लेबोरेटरी में देके उसका एक रिपोर्ट निकलता है। इसके सिद्धांत क्या है और क्यों एक किसान को इन सिद्धांतों को अच्छा पहचानना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी आपने मिट्टी दिया तो लेबोरेटरी टेस्ट करके बताता है कि आपकी मिट्टी में इतना नाइट्रोजन है। उसके बगल में वो लिखेगा कि कितना नाइट्रोजन होना चाहिए, फिर पोटाश कितना है, फिर आपका जो फास्फोरस कितना है और बाकी अन्य जो अन्य तत्व हैं, कॉपर है, जिंक है, बोरॉन है, कैल्शियम है, जो भी सभी का छोटा सा एक लिस्ट लगता है कि आपके मिट्टी में क्या है, कितना होना चाहिए, वो भी नेक्स्ट कॉलम में लिखता है। फिर जो है नीचे उसमें लिखता है कि अगर आपकी मिट्टी को उनके नियमों के बराबर बनाना है तो कितना बोरी यूरिया खरीदने का है, कितना बोरी पोटाश खरीदने का है, कितना बोरी फास्फोरस खरीदने का है, जो भी है वो भी लिख देते हैं नीचे, ताकि जो है किसान मार्केट में जाए उन रासायनिक खाद को ले आके अपनी खेत में डाले। तो एक चीज नजर आता है जब आप टेस्ट रिपोर्ट देखेंगे कि हर एक तत्व के सामने एक ब्रैकेट में एक शब्द लिखा गया है जो इंग्लिश में अवेलेबल, यानी अगर नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो वो लोग लिखेंगे अवेलेबल नाइट्रोजन, अवेलेबल फास्फोरस, अवेलेबल पोटेशियम, अवेलेबल जिंक, अवेलेबल बोरॉन। ये अवेलेबल शब्द, अवेलेबल मतलब हिंदी में उपलब्धित, यानी जो तत्व मिट्टी में उपलब्धित है अपनी पौधों के लिए। ये उपलब्धित शब्द क्यों लगाया गया है ये रिपोर्ट में? क्यों नहीं लिखते हैं कि नाइट्रोजन इतना है और इतना कमी है तो इतना बोरी नाइट्रोजन ले आके डाल दो तो ठीक हो जाएगा? ये उपलब्धित शब्द जो इन्होंने लिखा है, इस पे हम थोड़ा गौर से चर्चा करेंगे और इसके पीछे जो सिद्धांत है इसको हम समझेंगे। तो पहले बार जब मुझे ये रिपोर्ट मिला तो मैंने वो ड्यूटी जो टेक्नीशियन था वो लेबोरेटरी में, सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी में, मैं उनसे पूछा कि भैया ये बताओ कि ये अवेलेबल क्यों लिखते हो, उपलब्धित ये शब्द क्यों, इसका उपयोग क्यों करते हो ये टेस्ट रिपोर्ट में, हाँ ये बताओ मुझे। तो उसने बताया कि देखो ये जो है ये सब ज़्यादा जानकारी जानने का ज़रूरत नहीं है। इतना जो नाइट्रोजन या पोटैश या फास्फोरस या जो भी आपका तत्व है ये उपलब्धित, उसका आप ज़्यादा फिक्र मत कीजिए, इतना है आपकी मिट्टी में। और हमने ये भी बताया है कि आपका मिट्टी को एकदम स्टैंडर्ड में ले आने के लिए, एकदम बराबर करने के लिए अपने नियमों के अनुसार आपको इतना सा खाद ले आके डालने का है, इतना आपको समझने का है। ये आप डिटेल में जाके ये क्यों उपलब्धित लिखा है ये सब पूछेंगे तो ये सब आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको इतना ही मतलब है कि आप कितना बोरी रासायनिक गोबर आपको लेने का है, वो हमने बराबर लिख के आपको रिपोर्ट में दिया है। मुझे तो ये ठीक नहीं लगा। अरे ये तो मेरा मिट्टी है, मैं समझना चाहता हूं कि आपने जो लिखा है ये उपलब्धित शब्द लिखा है तो उसका जानकारी तो मुझे होना चाहिए। अगर वो शब्द इतना उत्तम नहीं था या उतना विशेष नहीं था तो आप नहीं लिखते। आप लिखे हैं लेकिन आप उसके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है या आपको जानकारी नहीं है। लेकिन मेरे लिए जो है ये अच्छा, ये ठीक नहीं है मेरे लिए। मैं इसके पीछे जो भी है मैं अपनी तरह से जो है मैं इसका रिसर्च करूंगा और इसको जो है इसका पीछे क्या है ये मैं बराबर
मुझे तो समझना ही है, इतना तो मैं निश्चय कर लिया था। जब मैं रिसर्च करना शुरू किया, फिर मुझे समझ में आया कि अगर ये उपलब्धित शब्द जो अपनी परीक्षण रिपोर्ट में आता है, वो उसको अगर समझने के लिए हमको और गहराई में जाना पड़ेगा कि परीक्षण करने का इनका पद्धति क्या है, इनका नियम क्या है, यानी प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल क्या है, किस तरह से ये लोग इसका परीक्षण करते हैं मिट्टी का, उस पे गहराई में मुझे जाना पड़ा। तब पता चला मुझे इनका सिस्टम क्या होता है कि ये लोग जो है मिट्टी को ले लेते हैं और उसके ऊपर से पानी डालते हैं। जब पानी डालते हैं तो जो भी तत्व पानी में पिघलता है या एक बहुत ही हल्का सा डाइल्यूट एसिड में जो आसानी से बुल जाता है, जो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, सिर्फ वो पानी लेके जो है टेस्टिंग होता है और वो हमारी रिपोर्ट में आता है। मतलब अगर इतना सा जो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं ना, ये गोल सा जो नील कलर का है, वो 100% आपका मिट्टी है जो आपने लेबोरेटरी को दिया। अभी उन्होंने क्या किया कि इसमें से पानी या बहुत ही हल्का सा डाइल्यूट एसिड कुछ डाल के, हाँ, जो तत्व डिसॉल्व होके निकलता है वो पानी में, सिर्फ उसका परीक्षण कर रहे हैं, वो रिपोर्ट में आ रहा है। मतलब आपका 100% मिट्टी जो आपने दिया, उसमें से जो नजर आ रहा है आपकी रिपोर्ट में, वो सिर्फ 0.00087%। यानी ये जो छोटा सा एक लाल लाइन दिख रहा है ना, ये पूरा गोल जो नील गोल है, उसमें से उतना ही टेस्ट हो रहा है और आपको बताया जा रहा है कि आपके मिट्टी में ये कमी है। मुझे लगा कि अगर टेस्ट में ये इतना ही निकल रहा है, 0.00087% का टेस्टिंग चल रहा है, तो बाकी 99,99917% वो क्या था? वो जो मिट्टी दिया आपने, उसमें ये पूरा जो नील पोर्शन है, ये छोटा सा एक लाल पोर्शन के अलावा उसमें क्या था? जब मैं ये क्वेश्चन कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसरों से उनसे पूछा, तो उनका जवाब बड़ा अजीब था। उन्होंने बोला कि देखो, ये जो है, ये कुछ मिनरल्स, कॉम्प्लेक्स मिनरल्स वगैरह है, कुछ सिलिका है, यानी रेती जैसा कुछ है। वो आपकी खेती से कोई मतलब नहीं है इसका। आपका खेती से सिर्फ इतना मतलब है कि जो आपके तत्व हमारी रिपोर्ट में है और जितना बोरी आपको रासायनिक खेत ले आके डालने का है, उतना ही है। बाकी ये जो पूछ रहे हैं ना, बाकी मिट्टी क्या है, बाकी मिट्टी क्या है, आप इतना समझो कि खेती से उसका कोई संबंध नहीं है। मुझे ठीक नहीं लगा ये बात, तो मैंने सोचा और एक कदम गहराई में जाता हूं। तो ये बाकी 99.99913%, ये है क्या चीज? तो ये जो अपनी सरकारी जो लेबोरेटरीज अपनी खेत की मिट्टी का मृदा परीक्षण करते हैं, ये लोग, इन लोगों के पास तो ये सेटअप नहीं है कि ये बाकी जो 99.99913% ये मिट्टी को टेस्ट करने का उनके पास कोई सेटअप नहीं है। तो मैंने बहुत ढूंढा कि कौन फिर ये सारा का सारा जो बचता है, जो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में उपलब्धित रूप में नहीं है, वो चीज़ कहाँ से मिले, कहाँ हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। फिर मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माइंस एंड मिनरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, वो टेस्टिंग करते हैं हर चीज़ की, जो भी मिट्टी में है वो पूरा का पूरा टेस्टिंग करते हैं उसका। ओके, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि भाई साहब, ये पहले चीज़ जो है, अगर ये पूरा का पूरा आपको रिजल्ट चाहिए जो आपके मिट्टी में है, तो एक जो है टाइम लगेगा, कम से कम जो है 5-6 महीने लगेंगे आपको, क्योंकि हमारे पास बहुत काम है और
आपका सैंपल टेस्ट करने में टाइम लगेगा। दूसरा उन्होंने बताया कि ये बहुत कीमती है, एक एक तत्व का टेस्टिंग करने के लिए हज़ारों में लगता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ये भाई इतना इंतज़ार किया हूँ, 6-8 महीने लगा, कोई बात नहीं, आप कीजिए इसको। पैसा आप फिक्र मत कीजिए, जितना भी लगता है मैं दूंगा, पैसा अपनी जेब से दूंगा, लेकिन मुझे ये जानकारी चाहिए कि मिट्टी असल में क्या होता है, मेरा खेत का मिट्टी जो है उसमें है क्या चीज़, है ना। तो मैंने इनको सौंप दिया ये काम कि मुझे 100% मिट्टी उसका पूरा एनालिसिस करके मुझे बताओ कि उसके अंदर क्या क्या है। सारा का सारा यानी 100% जो मिट्टी दिया उसका एनालिसिस निकलता है। जब वो एनालिसिस का रिपोर्ट मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो भरा पड़ा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, लोहा, आयरन, हर एक चीज जो अपना खेत के लिए, अपना पौधों के लिए चाहिए, हर एक तत्व भरा पड़ा हुआ है उसमें। सिर्फ वो एक रूप में है जो इनकी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में नहीं निकलता है। इसीलिए सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में उन्होंने एक शब्द उपयोग किया है, उपलब्धित, अवेलेबल। तो वो लोग ये नहीं बता रहे हैं कि बाकी में कितना आपका तत्व भरा पड़ा हुआ है। 99.99913% मिट्टी में भरा पड़ा हुआ है। आपका जो भी तत्व चाहिए आपके खेत के लिए वो भरा पड़ा है, लेकिन वो सब सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में नहीं लिखते हैं। सिर्फ जो आसानी से बुलता है, जो डिसॉल्व होके पानी में या डाइल्यूट एसिड में जो निकलता है, सिर्फ उसका रिपोर्ट में निकलता है। तो क्या किसान का हक नहीं है कि वो जाने कि उनके मिट्टी में भरा पड़ा हुआ है तत्व जो पौधों को चाहिए, अपनी खेती के लिए चाहिए। सिर्फ ये है कि वो एक रूप में है, वो नमक एक रूप में है कि सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में नहीं निकलता है, इसीलिए उसको शामिल नहीं करते उधर, और आपको बताते हैं कि जाके बाजार से खरीदो और इतना बोरी आप रासायनिक खाद डालो और खेती करो। लेकिन किसान को यह नहीं कहा जाता है कि मिट्टी भरा पड़ा हुआ है तत्वों से जो अपना खेत के लिए चाहिए और जरूरी है। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है, ऐसा कोई खेती का एक पद्धति है जो इन बांधा हुआ नमक के रूप में जो तत्व है वो आपकी पौधों तक पहुंचा सके। ये हक होता है हर हिंदुस्तानी किसान को जानने का। तो ये पद्धति क्या है जो ऐसी बांधा हुआ रूप में जो नमक है, जो भरा हुआ है तत्वों से, जो अपनी खेत में पौधों को चाहिए, उसको तोड़ के पौधों तक पहुंचने वाला टेक्निक कौन सा होता है? वो ऐसा एक तकनीक है जो अपनी देश में, अपनी धरती में कम से कम 10,000 साल से चला आ रहा था। ये है प्राकृतिक खेती, यानी वैदिक एग्रीकल्चर जो बोलते हैं, वो वेदों की समय से ये आ रहा था। सिर्फ ये एक 100 साल से ये छूट गया है ये पद्धति हमारी आदत से, और इसीलिए जो है हम इसको अभी नहीं अपना रहे हैं, हम रासायनिक खेती करते हैं। तो ये पद्धति में हम लोग सूक्ष्माणु जीवाणु जो अपनी गोमाता में होता है उसको जीवामृत, गणजीवामृत, पंचगव्य ऐसा खाद बना के हम खेत में डालते हैं, ताकि जो है सूक्ष्माणु जीवाणु, सूक्ष्माणु जो होता है वो माइक्रोब, सॉयल माइक्रोब्स जो होता है, वो ये बांधा हुआ रूप में जो तत्व है उसको तोड़ के जो है वो अपनी पौधों को दे देता है। देखिए ये प्रकृति का नियम है। अगर सारा का सारा तत्व
आसानी से बुलता है, आसानी से डिसॉल्व होता है, वो रूप में अगर रखेगा तो एक बाढ़ आएगा, बारिश आएगा तो सारा का सारा समुद्र में चला जाएगा। मां धरती जो है, जो भी तत्व उसमें रहता है उसको एक सुरक्षित रूप में रखती है, ताकि जब पौधों को चाहिए तो ये सूक्ष्माणु जीवाणुओं के द्वारा उसको तोड़ के जितना चाहिए, जब चाहिए, किस अंश में चाहिए, वो देती रहती है। तो ये प्राकृतिक खेती जब मैं बताता हूं, इसमें क्यों रासायनिक खाद नहीं लगता है, क्योंकि आपके खेत में भरा पड़ा है तत्व, लेकिन एक रूप में है जो अभी उपलब्ध नहीं है अपनी पौधों के लिए। लेकिन अगर हम वापस पुनर्जीवित करते हैं ये सूक्ष्माणु जीवाणु को, तो ये तत्व पूरा का पूरा मिलेगा पौधों को और अधिक से अधिक फसल आप उगा सकते हैं। तो ये मैं आज ये एपिसोड में आपसे बताना था कि ये सॉयल टेस्ट रिपोर्ट, मृदा परीक्षण रिपोर्ट जो होता है, वो कितना गलतफहमी फैला सकता है किसानों को। और मैं सोचता हूं कि ये जानकारी हर एक किसान का हक है। तो अगले एपिसोड्स में हम देखेंगे आगे चल के कि प्राकृतिक कृषि में और क्या क्या है, क्या क्या इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आपकी खेत को सुरक्षित रहे, खाने वालों की आरोग्य को सुरक्षित रखे और आपको कम से कम खर्चे में आपको अच्छे से अच्छे उत्पादन दे सकती है। जय गुरुदेव।